अम्मी, हम इतनी जल्दबाजी में ये फैसले नहीं ले सकते। आप मेरी बात। What? What? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आप उनके बेटे हैं, आप बात कीजिए। तुम मेरी बात कहाँ सुन रही हो? अब अपने बेटे की बात नहीं सुन रही है तो मेरी क्या सुनेंगी? मैं तो फिर मेहमान हूँ। मैं इसी बात पे एक शेर अर्ज है। आप ठहरे होशियार, मैं मासूम नादान ही तो हूँ। अब मैं क्या बात करूँ फुप्पी से? आखिर मैं मेहमान ही तो हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब आपको याद आया आप मेहमान हैं। आप करेंगी मुझसे निकाह? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप मुझे निकाह के लिए पूछ रहे हैं? Are you asking me to marry you? I'm not mad. और looks like आप मुझसे निकाह करना चाहती हैं। मैं? और आपसे निकाह? मिस्टर खान, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। आपसे निकाह करने से बेहतर तो ये है कि मैं किसी स्टैचू से निकाह कर लूं। कम से कम मेरी लाइफ में रोमांस तो रहेगा। आप जैसे इनसेंसिटिव पर्सन। मिस फारूकी, मैंने अपना कैरेक्टर स्केच नहीं मांगा है। थैंक यू। मिस्टर खान, आप कभी भी सच्चाई क्यों नहीं सुन पाते? ना आप कभी दिल की बात बोलते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ एक्सेप्ट करते हैं, और ना ही आप। खामोश रहिए। हमें सबसे निकलने का कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं वही सोच रही हूँ मिस्टर खान। तो सोचिए, बोलिए मत। आज रात को हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हम निकाह कैंसिल करने के लिए अम्मी को मना सके। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। ओके। दस भी बज चुके हैं। उल्टी गिनती करना शुरू कर दे रजिया, क्योंकि पहली बाजी कल सुबह 10 बजे खेली जाएगी। लेकिन ये बुढ़िया तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। क्या है ये? अम्मी, दादी के अम्मी ने जिनको जेवर दिए थे ना, वो है। उन्होंने मुझे दे दिए क्योंकि उनके घर की मैं बहू बनने वाली हूँ ना, इसीलिए। और पता है अम्मी, उन्होंने ये कहा है ये जेवर नहीं बल्कि उनकी दुआएं हैं। तू जा, ये दुआएं मैं रखती हूँ। ठीक है। उलट पुलट कर क्या देख रही हो रजिया? बम नहीं है। अफसोस, हम पर भरोसा नहीं है तुम्हें। मुझे पता है बुढ़िया कि तू कोई चाल चल रही है। अरे वो तो हमने खुद तुम्हें बताया था। हम तो हमारी चाल चल चुके। चाल चल चुके, कुछ हुआ तो है नहीं, और 10 तो कब के बज गए। सब्र करो रजिया, हम तो हमारी चाल चल चुके हैं। अब वो चाल क्या है वो सोचना तुम्हारा काम है। कहीं ऐसा ना हो कि सोच सोच कर तुम अपने बाल नोचना शुरू कर दो और फिर तुम कहीं गंजी हो गई तो। वो चाल क्या है तुम्हें समझ में नहीं आएगी। Miss Farooqi, I've been thinking a lot about this and मिस फारूकी, मैं जानना चाहता हूँ आपने कुछ सोचा है कि नहीं? जब से आइए खाई जा रही हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट।
सोचा है मैंने मिस्टर खान? आप क्या समझते, मैं सोचती नहीं हूँ। I'm a thinker, okay? सिर्फ शायरी नहीं करती हूँ मैं अच्छी सी, मैं सोचती भी हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मोreover आजमाया हुआ है। मैं तो 2 नहीं 3 बार आजमा चुकी हूँ, इस बार आप भी ट्राई कीजिए। क्या? निकाह वाले दिन भाग जाइए, कार्डियो को कार्डियो और निकाह से छुट्टी। मैं अपने घर से भाग जाऊं? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मिस्टर खान। वेल मिस्टर खान, इसी बात पे एक शेर अर्ज है। चीज में होता है विटामिन बी, हर घर में होती है बड़ी बी, और जोया के पास भी हमेशा होता है प्लान बी। क्या है आपका प्लान बी? निकाह कर लेते हैं। निकाह से बचने के लिए आपका प्लान है कि हम लोग निकाह कर लेते हैं? मिस्टर खान, पूरी बात सुनिए। प्लान ये है मिस्टर खान की नकली सगाई तो देखिए हम कर ही चुके हैं, अब नकली निकाह करते हैं, जैसा फिल्मों में होता है। हाँ, बस आपको खर्चा असली करना पड़ेगा। और नकली निकाह के बाद हम लोग क्या करेंगे? नकली हनीमून। इतना नहीं सोचा है मैंने, हाँ, पर प्लान कमाल का है ना। अम्मी को पता चल गया तो? तब देखेंगे, अब के लिए तो सब सॉर्टेड है ना। आप भी खुश, पुप्पी भी खुश। आपका दिमाग खराब है। आपको पता है झूठे निकाह की वजह से हमें कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे? और झूठ के पैर नहीं होते, एक ना एक दिन झूठ पकड़े जाते। मैं तो एक्चुअली मेरी गलती है, मुझे आपको कुछ सोचने के लिए कहना ही नहीं चाहिए। आपके इस वाहियात आइडिया से बेटर है कि हम लोग अम्मी के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि जो वो कर रही है वो सही नहीं। मिस्टर खान मेरी लेट्स गो। तो हमारी चाल चल चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सोच सोच कर तुम अपने बाल नोचना शुरू कर दो। क्या मतलब है इसका? किसके लिए है ये? अब इस घर में ऐसा तो कोई नहीं है जिसे इतनी मोहब्बत से हम तोहफा देंगे। रजिया, ये तुम्हारे लिए है। बाल तेरे पके हुए हैं, इसकी जरूरत मुझे नहीं तुझे है। शायद अभी तुम्हें इसकी जरूरत ना हो, लेकिन कौन बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। काला जादू के नाम से तुमने हमारे बहू के बाल काटे थे ना। सोच रही हूँ सबसे पहले तू मेरा से तेरे बाल कटवाऊं। ए, मेरी बेटी मेरे बाल क्यों काटेगी? वो तो तुम्हें 5 बजे तक सब समझ में आ जाएगा। 5 बजे? दिमाग खराब हो गया है तेरा? वक्त पे वक्त दिए जा रही है, कभी 10 बजे कभी 5 बजे। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती है? क्या करने वाली है? इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र कर, सब पता चल जाएगा।
तुम दोनों आओ। बोलो। अम्मी एक्चुअली मुझे लगता है मिस फारूकी को भी, मतलब हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी थी। मिस्टर खान आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं। अम्मी वो एक्चुअली, एक मिनट। तुम दोनों की एक फोटोग्राफ लेनी है, पास में। कितने क्यूट लग रहे हो तुम दोनों। इसे अपने मोबाइल का वॉलपेपर बनाऊंगी। अम्मी एक्चुअली हम कहना चाहते थे कि यह जो फैसला हमने किया है वो गलत है। मिस्टर खान आप, नहीं पुप्पी, ऐसा किसने कहा? मिस्टर खान कुछ और बात करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, फैसले के बारे में ही कुछ आपसे कहना चाहते हैं। मतलब हमें लगता है कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। इतने अहम फैसले हमें जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, तो हमें लगता है कि फैसला बदल लेना चाहिए। हाँ। हम दोनों को फैसला लगता है ऐसा, है ना? हाँ। अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी, पुप्पी, अम्मी, पुप्पी, अम्मी। इन्हीं को स्ट्रेस है क्या? क्या बात है डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना? मिस्टर खान, इस तरह से चक्कर आना जैसा नहीं होता। लेकिन डॉक्टर एग्जैक्टली हुआ क्या है? टेस्ट के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा, तब तक कुछ कह नहीं सकते। और आप किसी किस्म का कोई स्ट्रेस, कोई तनाव मत लीजिएगा। वैसे आपका बेटा है ना आपका ख्याल रखने के लिए। ओके मिस्टर खान, मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। टमाटर। अल्लाह, ये क्या लगा दिया मेरे सर पर? अल्लाह, क्या करूं मैं? अम्मी, हम आपकी तबीयत कैसी? तबीयत का क्या है, बस एक आरज़ू थी कि अपने बेटे का निकाह देखकर जाऊं। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हर माँ का अरमान होता है कि वो अपने बेटे का घर बसता हुआ देखे, उसका सेहरा देखे, उसकी दुल्हन देखे, ताकि उसे इत्मीनान हो जाए कि उसके बाद कोई तो है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ख्वाहिश कर ली। जरूरी नहीं है कि हर ख्वाहिश पूरी हो। तुम तो निकाह करोगे नहीं,
है ना? अम्मी आप आराम कीजिए। सारे मत काट देना हूँ मेरा। नहीं अम्मी, लेकिन अम्मी ये लगा कैसे? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सोई हुई थी। बहुत सारा लगा हुआ है, बाल काटने पड़ेंगे। हो मेरा, तुम ध्यान से मेरे बाल काटना। हाँ। गंजा मत कर देना मुझे। नहीं अम्मी, पता नहीं क्या मिला दिया है इसमें, चिपक गए बाल के साथ, निकल ही नहीं रहा है। सारे बाल मत काट देना, गंजा बना देगी मुझे। नहीं अम्मी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से। वो तो तुम्हें 5 बजे तक सब समझ में आ जाएगा। ये सब आपकी गलती, सब आपकी वजह से हुआ। एग्जैक्टली, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये भी मेरी वजह से तो हो रही है। कितनी आसानी से आप हर गलती का इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं मिस्टर खान। अगर चुप रहने के बजाय वहां पे कुछ बोलती तो शायद अम्मी वुडंट हैव टेकन इट सो बैड, शायद उनकी तबीयत भी खराब ना होती। ओह रियली? मिस्टर खान, हुप्पी की तबीयत स्ट्रेस की वजह से खराब हुई है और जिसकी वजह आप हैं मिस्टर स्ट्रेस अहमद खान। क्या सॉलिड आइडिया दिया था मैंने नकली निकाह वाला, पर आप तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं है। आपके लिए निकाह एक मजाक? आप सिर्फ ऐसे वाहियात आइडिया सोच सकती हैं और अम्मी आपको समझदार समझती हैं। ठीक ही तो समझती है वो, इंसान की पहचान है उन्हें। पहचान होती तो आपको बेचारी नहीं समझती। हर बात है उस बेचारी ने क्या किया है, उस बेचारी की क्या गलती है। यू नो मिस फारूकी, इस घर में आपका असली चेहरा सिर्फ मैं जानता हूँ। सेम हियर, आपका भी असली चेहरा इस घर में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं आप, ओके? और मैं बातें नहीं करती हूँ, करके दिखाती हूँ। प्लीज, आई डू व्हाट आई वांट, और जब मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ तो मैं उससे पीछे नहीं हटता। मैं अम्मी को समझाऊंगा कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वो चाहती हैं कि मैं ये निकाह करूँ, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठा निकाह करके मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। मैंने समझाऊंगा कि मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगा। I'll be firm. I'll tell her right away. सोच लीजिए मिस्टर खान, क्योंकि अब जो हो रहा है वो नकली नहीं है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा।
जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। जो अंगूठी मैंने कल ही उसकी उंगली से निकाली थी, वो आज फिर से उसके हाथों में। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम असद की जिंदगी में बार बार वापस आ ही जाती हो जोया। क्या करूं जिससे तुमसे हमेशा के लिए पीछा छूट जाए? क्या करूं?